भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक महिला आई, बोले महाराज ये मेरे ऊपर लगा दो। मैंने कहा कमाल यार, मैं 25 साल होने जा रहे हैं मुझे। मैंने कहा ये ऊपर क्यों लगा दो? अरे बोले लगा दो आशीर्वाद। अरे तो मैंने कहा आशीर्वाद इधर से मिलेगा या इधर से मिलेगा? बोले वो वाला नहीं, ये वाला। आदमी समझता ये वाला आशीर्वाद VIP दुकान लगा रखी। एक आए, बोले महाराज अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कहा यार मेरे पास बुरा वाला भी है क्या? आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता, क्या अच्छा क्या बुरा? बोले नहीं अच्छा वाला दे दो। अरे तो मैंने कहा मैं दुकान खोल के थोड़ी बैठा हूं। वो आई, बोले ये मेरे सिर पे लगा दो। मैंने कहा क्यों लगा दो? बोले आशीर्वाद है। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई कि ये आचार्य ने मुझे काय के लिए दिए। मेरे गुरु ने जब मुझे दीक्षा दी, आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज ने, तो मुझे ये पिच्छी इसलिए दी थी कि बेटा जहां बैठना तो जीव जंतुओं को हटा के अहिंसा का ध्यान रखते हुए बैठना। अब ये उपकरण जो है पिच्छी का, वो बैठने के लिए है कि इसको हटा के, जीव हटा के आप इसमें बैठना। आप कहते हमारे सिर पे लगा दो। अब तुम्हारे सिर पे तो हमको बैठना है क्या? ये वहां लगाई जाती है जहां बैठता हूं, और तुम कहते यहां लगा दो। मैंने कहा वाह, इतनी बड़ी पद्मावती बन गई कि पारसनाथ को सिर पे बिठाएगी। मान्यवर ध्यान रखिए, ये आशीर्वाद का उपकरण नहीं है, ये तो जीव रक्षा का उपकरण है, संयम का। आशीर्वाद मोर पंखों से थोड़ी मिलता है मेरे भाई, आशीर्वाद तो हृदय से मिला करता है, हाथ से मिला करता है। हाथ उठा दिया, हो गया आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या होता है? मैं कक्ष में बैठा हूं, एक तो और मैं बताऊं, एक आदमी आया, मैं अपना लिखाई कर रहा था, बोले नमोस्तु महाराज। मैं लिखते रहा, पढ़ते रहा, बोले नमोस्तु महाराज। मैंने कहा इतना क्यों चिल्ला रहा, मैं बहरा हूं क्या? नहीं, बोले आप सुनते नहीं हो। अरे मैंने कहा कमाल। हाँ, मैंने कहा बोल क्या बात है? बोले आशीर्वाद दो। अरे तो मैंने कहा आशीर्वाद दो। बोले हाथ उठाओ, तुम तो हाथ ही नहीं उठाते हो। मैंने कहा हाथ उठाने से क्या होता? उस आदमी ने मालूम है क्या किया? मेरा हाथ पकड़ा और अपने सिर पे रख लिया। मैंने कहा यार ये बड़ी जबरदस्ती वाला आशीर्वाद है। आदमी सोचता है हाथ रखें तभी आशीर्वाद। मैं पुलक सागर कुछ और सोचता हूं, मेरी सोच अलग, मेरा चिंतन अलग। संत बैठा है, आप चले गए, ध्यान रखना। संत पढ़ रहा है, लिख रहा है, आपने नमस्कार किया, यदि उसने नजरें उठा ली तो समझना मिल गया आशीर्वाद। ध्यान रखना, हाथ उठाने को, पिच्छी लगाने को आशीर्वाद नहीं कहते हैं। नजर उठा के देख लिया तो आशीर्वाद, तुम्हें देखकर मुस्कुरा दिया तो समझना मिल गया आशीर्वाद, और तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया तो समझना मिल गया आशीर्वाद। और यदि उस संत ने तुम्हें कोई काम बता दिया तो समझना मिल गया मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद कि संत ने हमें इस योग्य समझा। संत का देखना भी आशीर्वाद है, संत का मुस्कुराना भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद का अर्थ हाथ उठाना थोड़ी हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मुझसे इसकी कीमत है, इससे मेरी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन ये मेरी पिच्छी कोई भी सिर पे लगवाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, आशीर्वाद तो हृदय से मिला करता है। आशीर्वाद तो ऐसी घटना है, कब मिल गया लेने वाले को भी नहीं पता, और मैंने कब दे दिया ये मुझे भी नहीं पता। उसका नाम आशीर्वाद हुआ करता है। मान्यवर, तुमने मांगा हमने दिया, ये तो दुकानदारी हो गई। ध्यान रखना, नहीं, कब आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कोई भी संत तुम्हारे इस पूना में आए, उसको प्रणाम करने जरूर जाना। वो कुछ दे या ना दे, मान्यवर इतना ध्यान रखना, संत कुछ दे या ना दे, तुमसे कुछ लेगा भी नहीं। ध्यान रखना, ना जाने कि संत की कौन सी दुआ तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर दे। कोई जरूरी नहीं कि पुलक सागर से ही तुम्हारा उद्धार होगा, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे से ही तुम्हारा कल्याण होगा।
इस गलत फहमी में मैं नहीं रहता हूं। कल्याण तो किसी का किसी से कभी भी हो सकता है मेरे भाई। संतों में बंधो मत। खैर आज मेरा ये विषय नहीं है, मूल विषय तो मेरा ये स्मार्ट वर्क, ध्यान रखिए, जिसमें आपकी रुचि है। कोई मुझसे बोले कि विद्यासागर जी बन जाओ, हार्ड वर्क, अपने बस की बात नहीं। वो बने हैं, उनको प्रणाम है, उनको नमस्कार है, वो उनके लिए तो स्मार्ट वर्क होगा, लेकिन मेरे लिए जिस आदमी, ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या होता है? जिस चीज की समझ हो वह कार्य स्मार्ट वर्क है, और जिस चीज की अपने को समझ ना हो वो काम अपने लिए हार्ड वर्क हो जाया करता है। मान्यवर, इतना ही दोनों में अंतर होता है। जाकिर हुसैन के लिए तबला स्मार्ट वर्क है, और आपके सामने रख दूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तबला बजाना, 2 हाथ ही तो पटकना है और क्या करना है। ये कैसियो बजाना कोई बहुत बड़ी बात है, उंगलियां ही तो ऐसा ऐसा करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उंगलियां नचाने से संगीत नहीं फूटा करता है। हर उंगली में एक गीत लिखा, एक स्वर और एक सरगम लिखी हुआ करती है, वो हमें लगाना। यदि लगा, उसके लिए कैसियो बहुत स्मार्ट वर्क है। यदि वो मेरे सामने रख दे कि महाराज बजाओ, तो मेरे तो पसीने, और यदि मैं उसके सामने माइक रख दूं कि तू प्रवचन कर, है ना, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो अपन कर सके। ध्यान रखिए, बच्चों को जीवन में सफल होना है, स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क से सफलता मिलेगी। स्मार्ट वर्क करोगे, एक बात ध्यान रखना, चेहरे पर विश्वास बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, चेहरे पर खुशियां आएंगी। हार्ड वर्क करोगे, पसीना आएगा, निराशा आएगी, उदासी आएगी। महिलाएं बैठी हैं, किसी को रोटी बहुत स्मार्ट वर्क होगा बनाना, किसी को चावल बनाना, किसी को पकौड़े बनाना, किसी को समोसे बनाना। एक चीज सबको थोड़ी आ सकती है, ध्यान रखिए। आप जिसमें माहिर हैं, हर आदमी एक ना एक टैलेंट लेके पैदा होता है इस धरती पर, और जिसमें आप माहिर हैं, मैं कह रहा हूं जिसमें आप माहिर नहीं है उसमें वक्त मत गमाओ। जो आपको परमात्मा से गॉड गिफ्ट मिला है उसकी ओर आगे बढ़ो, सफलताएं तुम्हारे कदम चूमे। क्या दिक्कत, आप तो बच्चों ने सोच रखा है पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई, पढ़ाई जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन अपना टैलेंट भी देखना। क्या दिक्कत है, आप जितना पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन के नहीं कमा पाओगे, उससे ज्यादा तबला बजाने वाला जाकिर हुसैन कमा लिया करता है। एक बात ध्यान रखिए, पैसा नहीं कम, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। मान्यवर, अपनी योग्यता के अनुसार काम करिए, जीवन में सफलताएं जरूर बढ़ेंगी। कोई साधु सोच ले कि मेरे जैसा प्रवचन करे और वो नकल करने लगे तो सफल होने वाला नहीं है, और मैं सोच लूं कि मैं उनकी तपस्या की नकल करने लगूं तो ये पुलक सागर भी सफल होने वाला नहीं। सबके अपने अपने सोच होती, अपना अपना टैलेंट होता है। मान्यवर, ध्यान रखिए, उसका विकास करना सीखिए, 100% सफलता मिलेगी। यदि अपनी योग्यता के अनुसार काम करोगे, बिना योग्यता के करोगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, मूल्यवान ये नहीं है कि कितने दिन से काम किया है। मेहनत करते हैं लोग, कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं, ये मूल्यवान नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। तुमने मेहनत कितने दिन की इसका कोई कीमत नहीं, कितने दिन से मेहनत कर रहे हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे कितने दिल से कर रहे हो इसकी जीवन में वैल्यू हुआ करती है। अरे दिन से मेहनत करने से कुछ नहीं, दिल से मेहनत करो, जीवन में सफलताएं जरूर मिला करती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अल्पास की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। एक बुढ़िया मिली, उसने कहा रास्ते में कि मां मुझे 1 गिलास पानी पिला दे। उस बुढ़िया ने कहा बेटा पियो पानी। पानी पिलाया। बुढ़िया ने कहा जरा ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो? बोले अल्पास की पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए जा रहा हूं, मुझे योद्धा बनना है। बुढ़िया ने कहा आज तक वहां कोई नहीं पहुंचा है। बेटे, एक बूढ़ी मां होने के नाते मैं तुझे सलाह दे रही हूं, तो ये काम अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन उसकी लगन थी, उसकी रुचि थी,
उसने कहा पानी पिया एक गिलास। उस बुढ़िया से कहा माँ, नेपोलियन की डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं हुआ करता है। मैं हर काम करूंगा, सफल हो जाऊंगा, मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। और कहते हैं वो अल्पास की पहाड़ियों पे चढ़ गया, 1000 बार असफल हुआ, लेकिन एक दिन सफलता प्राप्त की। और जब लौट के आया, द्वितीय विश्व युद्ध का एक योद्धा बन करके वह खड़ा हुआ। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, मेरा विचार है, दुनिया में कोई भगवान ऐसा नहीं है जो आकाश में बैठकर हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा हो। ध्यान रखिए, कोई भगवान नहीं हुआ करता है। धन्यवाद। जो प्रकृति चल रही है ना, वो अपने नियमों से चला करती है, इसमें भगवान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। जैन दर्शन की मौलिक व्यवस्था है कि यहां ईश्वर करता और हरता नहीं हुआ करता है। यहां जो भी होता है वो हमारे द्वारा होता है। हम जहां भी हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। आप जहां बैठे आज अपनी जिंदगी में, आप जिस स्तर पर पहुंचे हो, जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हो या पतन पर पहुंचे हो, इसमें किसी और का कारण नहीं, तुम स्वयं इसके जिम्मेदार हो। ध्यान रखिए। बच्चे सोचते हैं गरीब के घर पैदा हो गए तो हमारा करियर खराब हो गया, हमको तो बड़े पैसे वालों के घर में पैदा होना चाहिए, हमें तो बचपन से ही सारे साधन मिलना चाहिए। नहीं मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, जीवन में स्मार्ट करियर बनाने के लिए अमीरी और गरीबी का कोई हाथ नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना मान्यवर, एक बच्चा स्कूल जाता है, गरीब के घर पैदा हुआ, मछुआरे के घर पैदा हुआ, मछलियां मार करके जिनका जीवन चलता है, मछुआरे के घर, एक समुद्र किनारे घर में एक पैदा हुआ एक बच्चा, उसके पास पढ़ने को पैसे नहीं है, इमली के बीज एकत्रित करता है दिन भर और उन बीजों को बेच करके वो अपनी पढ़ाई करता है। मालूम है, इतने गरीब घर में आप पैदा नहीं हुए हैं जितने गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ था। वो बच्चा जानते हो, इमली के बीज बेच बेच कर पढ़ाई करने वाला राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, उसके टैलेंट को गरीबी ना रोक सकी, उसके ज्ञान को गरीबी बाधा ना बन सकी। ध्यान रखना, मिसाइल मैन बनकर के खड़ा होता है हिंदुस्तान में वो व्यक्ति, गरीबी बाधा नहीं बनती है। मान्यवर, सही दिशा में सही पुरुषार्थ करो, सफलताएं जरूर मिला करती हैं। मान्यवर, मनमोहन सिंह ओबेरॉय गरीब घर में पैदा हुए थे। क्या था उनके पास? एक साधारण से क्लर्क थे। उन्होंने अपनी प्रज्ञा का, अपनी बुद्धि का, अपने टैलेंट का सही उपयोग किया। वो भी चाहते तो सीए बन सकते थे, वो भी चाहते तो आईटी के एग्जाम दे सकते थे, उसमें सफलताएं प्राप्त कर सकते थे, वो चाहते तो आईएएस आईपीएस बन, एक साधारण क्लर्क बने। लेकिन उन्हें लगा कि जिंदगी में कुछ और भी करना चाहिए, अकेले इससे जीवन में कुछ नहीं होता है। और उनकी वो लगन, मान्यवर, भारत के सबसे बड़े होटलों के मालिक ओबेरॉय के नाम से सारी दुनिया में जो जाने गए, ये सब गरीब लोग हैं। ये कोई बहुत अमीरों के घर पैदा नहीं हुए थे भाई साहब। एक बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र में, 21 साल की उम्र में वो लड़का वार्ड मेंबर का चुनाव हार जाता है, पार्षद का चुनाव हार गया, ध्यान रखना, सभासद का चुनाव हार गया। 22 वर्ष की उम्र में उसने शादी की, शादी फेल हो गई, तलाक हो गई, अनसक्सेस शादी, असफल विवाह। 27 साल की उम्र में उसने सांसद का चुनाव लड़ा। तुम्हारे यहां खासदार है ना मराठी में, सांसद का चुनाव लड़ा उसने, एमपी का चुनाव लड़ा, हार गया, फिर असफल हुआ। ध्यान रखना, वही व्यक्ति 42वें वर्ष में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, हार जाता है। ध्यान रखिए, वार्ड मेंबर से जो हार शुरू हुई, आगे तक हारता गया और 51वें वर्ष में वो लड़का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, अमेरिका का राष्ट्रपति,
अब्राहम लिंकन बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, टैलेंट पैदा करिए अपने अंदर। असफलताओं से, एक असफलता से पूरा जीवन असफल नहीं हो जाता। हजारों सफलताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। मान्यवर, उस लड़के से मैंने पूछा जो फिजियोथेरेपिस्ट बना, बोले महाराज आपकी बात सुनकर मैंने दिमाग से सब कुछ निकाल दिया था। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करो, कोई जरूरी नहीं है महंगे महंगे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई करो। ध्यान रखो, कोई जरूरी थोड़ी है। जिन्हें पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। आज एक स्टेटस बन गया है, कितना बड़ा कॉलेज, कितनी बड़ी हॉस्टल, कितना अच्छा व्यवस्था। इनसे कुछ नहीं होता। उन कॉलेजों में भी फेल होते हैं मेरे भाई, फेलियर तो वहां भी मौजूद हुआ करते हैं। अच्छा भवन, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी पढ़ाई, अच्छा कैरियर, गलत फहमी। ध्यान रखना। मैंने उस फिजियोथेरेपिस्ट से कहा तू कहाँ पढ़ा? बोले एक छोटे से स्कूल में, कॉलेज में मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज मैं 5,000 रुपये 6,000 रुपये प्रतिदिन कमाता हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों किया, तू अच्छे कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा? बोले बस महाराज आपकी एक बात याद आ गई कि जब मैं इलाज करने जाऊंगा तो कोई मुझसे ये थोड़ी पूछेगा कौन से कॉलेज में पढ़ा है या कौन से स्कूल में पढ़ा है। वो मेरी पढ़ाई या स्कूल से आदमी को कोई मतलब नहीं। वो तो ये देखता है कि तू ट्रीटमेंट कैसे करता है, उसका पैसा तुझको प्राप्त हुआ कर। कोई जरूरी है कि ऊंचे ऊंचे भवन से कैरियर ऊंचा बनेगा, ऊंची बिल्डिंगों से, अच्छे स्कूल से कैरियर अच्छा बनेगा? कोई जरूरी नहीं। 16 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाने वाला एक बच्चा, कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाने वाला, फटे पुराने कपड़े, रोज स्कूल में लेट हो जाता। क्लासरूम में टीचर रोज उसे बाहर बिठाता। आज फिर लेट हो गए, बाहर रहिए, अंदर बैठने की कोशिश मत करो। क्या करे वो बच्चा, गरीब था, पीछे बैठ जाता, क्लासरूम के बाहर दरवाजे पर बैठता। एक दिन टीचर ने देखा कि उस बच्चे ने अपनी कॉपी में सारे सवाल हल किए हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए जा रहे थे सब लिख रहा था। टीचर ने पूछा इधर आओ, मैंने तो तुम्हें पनिशमेंट दिया है ना कि क्लास में नहीं आना, फिर तुमने अपनी नोटबुक में ये सारे सवाल हल कैसे कर लिए जो मैंने पढ़ाया? जानते हो बच्चा क्या बोलता है कि सर आपने क्लासरूम में आने को मना किया है ना, बाहर बैठ के पढ़ाई करने को मना थोड़ी किया है। और मैं जब 16 किलोमीटर चल के आता हूं तो इसलिए नहीं आता कि क्लासरूम में चेयर पर बैठूं, बेंच पर बैठूं, मैं केवल पढ़ने के लिए आता हूं। टीचर की आंख भर आई, उन्होंने बच्चे को उठाया, उसकी पीठ थपथपाई, उस बच्चे का हाथ पकड़ के क्लासरूम के अंदर ले गए और जो क्लासरूम में बच्चे बैठे थे उनसे कहा कि देखो ये बच्चा जिसे सजा मिली है, पनिशमेंट मिला है, वो बाहर बैठकर भी पूरी क्लास का अध्ययन कर रहा है और तुम अंदर बैठकर भी शैतानी करते हो। बताओ ये बच्चा महान नहीं बनेगा तो कौन महान बनेगा? उस बच्चे ने कहा जिसे पढ़ाई करना है, बाहर बैठे या भीतर बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेयर पर बैठे या जमीन पर बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हो बच्चा कौन? वो बच्चा इस देश का राष्ट्रपति बना, KR नारायण कहकर के सारी दुनिया जैसे जाना करती है। ध्यान रखिए।